आज की तरह राधा और गोपी का खेल हम रोज देखने पहुंच जाते हैं। शिवरात्रि के दिन गोपी कैसे राधा को मौत के घाट उतारती है, ये देखने में हमारे से ज्यादा इंटरेस्ट तो आप सभी को है। इस अनोखे टेस्ट मैच के कुछ आखिरी ओवर चल रहे हैं, जिसमें राधा जमकर बल्लेबाजी कर रही है। गोपी के बाउंसर पे चौके छक्के लगा रही है राधा। आज तो उसकी करतूतों ने सबको शर्मसार कर दिया। अपनी ही बहन को नर्मदा के घाट पे कूट कूट के मार रही है राधा। जरा इस बहन की हरकतें तो देखो, उसकी नफरत तो देखो। एक पल के लिए तो हमें लगा कि आज गोपी ही फना होने वाली है। इस जन्म में जितना थप्पड़ मारने थे तू मार चुकी है, क्योंकि अब मेरी बारी है। पता नहीं कितने पढ़े, 100 तो पढ़ ही गए होंगे मुझे। कल से परसों से पढ़ रही है एक्चुअली मुझे, तो अभी तक तो 100 से ज़्यादा 200 तो मुझे पढ़ ही गए हैं थप्पड़। एंड आई मस्ट से कि राधा ने बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। एंड द थिंग इज़ कि हम दोनों की लाइक ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन भी आप सबको पता है, ऑफ स्क्रीन भी हम दोनों की बॉन्डिंग आपको बहुत लाइक पता ही है। तुझे हमेशा जिंदगी में मुझसे ज़्यादा मिला है, मुझे तुझसे कम मिला है। पर अब नहीं गोपी, क्योंकि अब हिसाब बराबर करूंगी गोपी। तूने मुझसे जो कुछ भी छीना ना गोपी, उस सब का बदला मैं तुझसे लेकर आऊंगी। उठ गोपी, छीना ये एनर्जी को मुझे अलग करने के लिए। मैंने इस पल का परसों से इंतजार किया है गोपी बहन, और आज वो पल आ गया है। तुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ। के नदी में ले जाना। कौन कहेगा कि यहाँ दो बहनों का विश्व युद्ध चल रहा है, जिसमें बातों के बाण भी चल रहे हैं। खबरदार जो मुझे अपनी बहन कहा, अब मुझे उस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है जिस मिट्टी की बनी है। तो पता रहा था राशि कहाँ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गोपी कि वो बच्चे जिए या मरे। बस बस गोपी, इस जन्म में तुझे जितने थप्पड़ मुझे मारने थे तू मार चुकी है, पर अब नहीं, क्योंकि अब मेरी बारी है। राधा ने आज सारी सीमाएं पार कर ली हैं और इसकी सजा उसे बहुत जल्द मिलेगी। आपको मुझे अभी देख के लग रहा है कि मुझ में बिल्कुल भी शक्ति बची है। जितनी भी शक्ति अब तक थी ना, वो सब मैंने गवा दी है उसको फेंकने में और ये करने में। पर फॉर अ चेंज बहुत ड्रामेटिकल और बहुत अच्छा सीन आया फॉर अ फर्स्ट टाइम मेरे और दी के लिए, स्पेशली गोपी दी के लिए। राशि को ढूंढने की खातिर गोपी ने अपनी ही जान जोखिम में डाल दी है, लेकिन पानी में आ रहा ये त्रिशूल इस ओर इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द बुराई का अंत होगा। इस त्रिशूल से राधा पर वार होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मोदी परिवार को छोड़कर चली जाएगी। उससे पहले ये लंबा सा नाटक चलता रहेगा।
गोपी नहीं! एक शक्ति होती है, देयर इज अ पावर, वी से इट्स पॉजिटिव पावर, और हम भगवान बोलते हैं, इट्स अ मिरेकल बोलते हैं। बट समाव मैंने जैसे कि कहा कि एक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो नया चैप्टर शुरू करने के लिए गोपी जैसे मर रही है, मतलब जो आपकी 5 साल वाली गोपी वो मर रही है, और एक जो न्यू चैप्टर शुरू करना है उसके लिए फिर एक न्यू बॉर्न गोपी पैदा भी होके आ रही है। पर्दे के ऊपर भले ही राधा और गोपी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हो, पर्दे के पीछे का हाल कुछ और ही है। मुसीबत में बैठी गोपी को अपने हाथों से मैगी खिला रही है राधा। और फिर आज तो शूटिंग करने में इन लोगों को कुछ ज्यादा ही मजा आया है। खैर ये कुछ आखिरी पल हैं जिसे राधा और गोपी जमकर एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद तो राधा का खेल खत्म होना ही है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।